$6 ट्रिलियन में कितना जीरो होला मालूम हो? तो 27 तक तो भारत होए वाला है तीसरा अर्थव्यवस्था। और तू तो छलांग मारत वैसा कि 2026 में तो वहीं हो जीबे, दूसरा अर्थव्यवस्था का प्लान बना ले ले है। बार इतना लंबा भीख मांग ले। बाप रे बाप, सारे उतना तो हम लोग पढ़ लेना हरे भारत के पढ़ ले। चल भैया, देखा भिखारी आगे का करत है। Ideas and discourse. Developing countries will need an estimated $6.8 trillion. फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। $6.8 trillion by 2030. तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब गए हैं बाकू में, जो एक क्लाइमेट के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस है, वहां जाके उन्होंने कहा कि $6.8 ट्रिलियन जो हैं वो इन डेवलपिंग कंट्रीज को मिलने चाहिए जो क्लाइमेट के ऊपर काम कर रहे हैं या जिनको ज़रूरत है। आप समझते हैं कि वाकई में 6.8 ट्रिलियन मतलब एक बहुत बड़ी रकम होती है। शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी ना पता हो कि उसमें कितने जीरो आते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक को $6 अरब की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में पाकिस्तान की मेज़बानी में क्लाइमेट फाइनेंस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आगे आना होगा। पाकिस्तान को माजी करीब में 2 तबाहकुन सैलाबों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान अब तक सैलाब से होने वाले नुकसानात से नहीं निकल सका। किसी ने बात की है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाई जाएगी? अभी तक किसी ने बात की है कि टेररिज्म को किस तरह ख़त्म किया जाएगा? एक सूबे के अंदर टीटीपी है, दूसरे सूबे के अंदर बीएलए है। अभी मेरा ख्याल में एक हफ्ता भी नहीं हुआ, क्वेटा रेलवे स्टेशन पर एक खुदकुश हमलावर ने उसने जो ब्लास्ट किया है, 25 से ज़्यादा लोग अपनी जानें। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको $6.8 ट्रिलियन दिए जाएं 2030 तक, ताकि वो जो क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर सकें। अच्छा, अब इनसे ये भी पूछा जाए कि आप ज़रा प्लान बताएं कि ये $6.8 ट्रिलियन लेने के। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अजरबैजान के अंदर कुछ ऐसा कांड कर दिया है कि पूरी दुनिया उनके ऊपर हंस रही है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कहना है कि हम जैसे विकासशील देशों को 2030 तक $6.8 ट्रिलियन दे दो ताकि हम क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें और हम भी अपने आप को सरवाइव करा सकें। मतलब जितनी भारत की इकोनॉमी नहीं है उतना इनको भीख में रुपया चाहिए ताकि ये क्लाइमेट चेंज से। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए तरक्की पजीर ममालिक को $6 अरब की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में पाकिस्तान की मेज़बानी में क्लाइमेट फाइनेंस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा तरक्की याफ्ता ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आगे आना होगा। पाकिस्तान को माजी करीब में 2 तबाहकुन सैलाबों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान अब तक सैलाब से होने वाले नुकसानात से नहीं निकल सका। जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब गए हैं बाकू में, जो एक क्लाइमेट के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस है, वहां जाके उन्होंने कहा कि $6.8 ट्रिलियन जो हैं वो इन डेवलपिंग कंट्रीज को मिलने चाहिए जो क्लाइमेट के ऊपर काम कर रहे हैं या जिनको ज़रूरत है। आप समझते हैं कि वाकई में 6.8 ट्रिलियन मतलब एक बहुत बड़ी रकम होती है। शायद हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी ना पता हो कि उसमें कितने जीरो आते हैं। तो आपके ख्याल से ये बात उन्होंने क्या सोच के कही? देखिए, ये बाकू में क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई, 29th UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, तो उसमें ये गए थे। तो वहाँ पे इन्होंने कहा है जी, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको $6.8 ट्रिलियन दिए जाएं 2030 तक, ताकि वो जो क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर सकें। अच्छा, अब इनसे ये भी पूछा जाए कि आप ज़रा प्लान बताएं कि ये $6.8 ट्रिलियन लेने के बाद आप करेंगे क्या? आप ये ज़रा हमें एक आउटलाइन बता दें कि आपने करना क्या है इनका। और उससे पहले आप ज़रा एक कागज़ कलम उठाएं और $6.8 ट्रिलियन ज़रा लिख के दिखाएं फिगर्स में कि वो कितने होते हैं। ठीक है, तो मैं
बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो 6.8 ट्रिलियन डॉलर्स हिंसों में नहीं लिख सकेंगे। वो कागज खत्म हो जाएगा, वो सिफर खत्म नहीं होंगे। और फिर ये इतना एक जो बड़ा इतनी बड़ी डिमांड कर रहे हैं, इतनी रकम मांग रहे हैं, ये किस कैपेसिटी में मांग रहे हैं और ये करेंगे क्या, उसका कहाँ पे खर्च करेंगे? कोई थोड़ा सा बताएं ना, जिनसे आप मांग रहे हैं उनको जरा बताएं भी कि आपका आगे प्लान क्या है। आपका ऑपरेशनल आपकी वर्किंग क्या होगी? कहते हैं कि इंडिया जो है वो तो मुस्लिम उम्मा से या मुस्लिम ममालिक से खार रखता है, इस्लामोफोबिया की हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मामला कुछ और ही दिखाई दे रहे हैं। मतलब OIC में जो रिस्पेक्ट पाकिस्तान को मिलनी चाहिए वो इंडिया को मिल रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जो हैं वो सऊदी अरेबिया नहीं गए, तो सऊदी अरेबिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जो हैं वो इंडिया चले गए हैं। पाकिस्तान को इग्नोर करके इंडिया को इस तरह से डील करना हमारे लिए तो बहुत इंसल्टिंग बात है। देखिए ये इंसल्टिंग ये बात होनी थी। कब तक आखिर मईशत आपकी डिरेल, GDP आपकी गिरी, मईशत आपकी गिर गई, आपके सियासी मामलात नहीं ठीक, ये कब तक दूसरे ममालिक देखते हैं? भाई उनको आगे भी बढ़ना है, वो हमारे जैसे थोड़ी कि अब इसी चीज़ पे अटके रहें। देखें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया को बेनिफिट क्या है पाकिस्तान से? सबसे पहले तो ये आप सुन लें, पैसा तो हम उनको कोई देते नहीं है, हम लेने वाले होते हैं। हर दफ़ा हम जाएंगे कशकोल लेके, हमने पैसा लेना ही है सऊदी अरब से, देने वाले हम नहीं है। उनको जो सबसे मेन बेनिफिट था वो था कि उनको जब भी फ़ौज की ज़रूरत पड़ती थी किसी मामलात में, वो हम उनको प्रोवाइड करते थे, उनका दिफा करते थे। लेकिन अब इंडिया ने, भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड अंदर की बात बता रहा हूँ आपको, इंडिया ने ऑफ़र करवा दी है कि भाई हम आपको फ़ौज देने को तैयार हैं। जहां आपको डिफेंस चाहिए हमारी फ़ौज आपका वहाँ आकर आपका डिफेंस करेगी। ये सऊदी अरब बात, इस बात से उनको एक अजीब ही कैफियत में डाल दिया कि भाई हम पाकिस्तान को पैसा देते हैं और हमें जस्ट बदले में फ़ौज मिलती है। अब हम तिजारत करेंगे, उनसे पैसा लेंगे भी देंगे भी, तो हम उनकी फ़ौज क्यों ना यूज़ कर लें? और इस पाकिस्तान को उन्होंने बिल्कुल तौर पर कट ऑफ कर दिया, यानी अब उन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत रही ही नहीं। जैसे UAE को अब पाकिस्तान की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन को देखें, वहाँ उन्होंने मंदिर बना दिया, सारा कुछ बनाते जा रहे हैं। टोटली दुबई ऐसे लगता है जैसे कोई कोलकाता या नई दिल्ली या बेंगलुरु है। टोटली वहाँ पर इंडियन अभी भी 6.2 मिलियन लोग रह रहे हैं सऊदी अरेबिया में। हालांकि वहाँ पर इंडियंस का रहना बड़ा मुश्किल है, यानी कि वहाँ अब देखें, अब एक इस्लामिक स्टेट है, वहाँ पर हिंदू भी दोस्तों आप सभी को बता दूं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का एक ही मकसद रहता है कोप समिट के अंदर जाने का कि जितना भी हो सके उतना पैसा ये क्लाइमेट चेंज के नाम पर पाकिस्तान ले आ सकें। पिछले साल यदि आप बताएंगे तो पिछले साल सभी देशों की तरफ से मिलाकर 2 से 3 बिलियन डॉलर का रुपया ही हुआ होगा, परंतु पाकिस्तान मुंह खोलकर बैठा था कि अकेले हमें ही 4 बिलियन डॉलर दो क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज से काफी ज्यादा प्रभावित हैं। और अब की बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी। आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी 4 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री विकासशील देशों के लिए 2030 तक 6.8 ट्रिलियन डॉलर मांग रहे हैं। मतलब भीख मांगकर ये शायद भारत से पहले दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। पता नहीं कौन से इलाज के हिसाब से इन्होंने यह बोला कि 6.8 ट्रिलियन इनको दे दो ताकि ये क्लाइमेट चेंज से बच सकें, और कौन सा पागल देश होगा जो कि पाकिस्तान को इतने पैसे देगा, खुद की इकोनॉमी को बर्बाद करेगा। परंतु पाकिस्तानियों के पास कोई ढंग का लॉजिक नहीं है, जिसके कारण से आज इनके प्रधानमंत्री के बयान की पूरी दुनिया में खिल्ली उड़ रही है और पाकिस्तान के मजे लिए जा रहे हैं कि भीख में इतना पैसा मांग रहे हैं। अजरबैजान गरमन एक मिला जुला संगी हमन वही घर में भीख मांगे, देखा कब तक भीख मिलेला, मादा छोड़कर भीख मिलेला कि नहीं मिलेला। पहले 1000 रुपया तो ले ला अजरबैजान से, भीख मिली बाद में, हमको तो उम्मीद ना कि मिली।